दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर आ चुका है और भाई ये नॉर्मल ट्रेलर नहीं है। जितनी बार देखो उतनी नई चीजें निकल रही हैं। ऊपर से सबसे खतरनाक बात, इस बार कहानी किसी नए सूट या नए विलन की नहीं लग रही। इस बार मामला है खुद पीटर पार्कर का, क्योंकि जो इस ट्रेलर में दिख रहा है वो स्पाइडरमैन का अपग्रेड नहीं, कुछ और ही चल रहा है। चलो शुरू से देखते हैं। ट्रेलर ओपन होता है स्कॉर्पियन के साथ। अब पहली नज़र में लगेगा ठीक है, विलन वापस आ गया, फाइट होगी, खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पहली ही फाइट में कुछ गड़बड़ है। स्पाइडरमैन एंट्री करता है, लेकिन उसकी स्विंगिंग नोटिस करो, इतनी स्मूथ नहीं है, जैसे बॉडी और दिमाग दोनों सिंक में नहीं है। और फिर आता है वो मोमेंट जब पीटर स्कॉर्पियन की टेल पकड़ता है, और भाई जो उसके बाद होता है वो थोड़ा डरावना है। अचानक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मूवमेंट बदल जाती है, और जिस तरह वो स्कॉर्पियन को हैंडल करता है वो वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं लग रहा। मतलब पहली बार ऐसा फील आया, अगर पीटर चाहे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हिंट हो सकता है। पीटर की पावर्स बदल रही हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, इवॉल्व हो रही है। अब कट करते हैं अगले हिस्से पर। नेड अपनी लाइफ में आगे, एमजे अपनी लाइफ में आगे, और पीटर भाई अकेला, अब कोई सूट रिपेयर करने वाला नहीं, कोई चोट ठीक करने वाला नहीं, सब खुद। और यही चीज़ छोटे छोटे शॉट्स में दिखा दी। ये डिटेल्स मुझे पसंद आई। फिर आता है बड़ा ट्विस्ट। पीटर वेब शूट करता है, लेकिन वेब शूटर सही काम नहीं करते, और अचानक अनऑर्गेनिक वेबिंग, मतलब अब वेब मशीन नहीं बना रही, उसकी बॉडी बना रही है। और अगर ऐसा है तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए वो पहुंचता है ब्रूस बैनर के पास, क्योंकि भाई अगर किसी को म्यूटेशन समझना है तो उससे बेहतर कौन। लेकिन यहाँ एक लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। पीटर का बेसिक सवाल, क्या बदलाव के सिर्फ अच्छे हिस्से रख सकते हैं और खराब हिस्से हटा सकते हैं। और भाई इतिहास गवाह है, जब भी पीटर चीजें कंट्रोल करने निकला है उल्टा हुआ है। अब एंट्री होती है उस रहस्यमयी कैरेक्टर की, जो लोगों के जरिए बात कर रही है, लोगों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन सीधे पीटर तक नहीं पहुंच पा रही। और यही मुझे लगा स्पाइडर सेंस इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर गेम ओवर, ब्रूस का कंट्रोल टूटता है, एयर हुल्क बाहर। अब यहाँ 2 सेकंड रुकना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ तो ट्रिगर कर रहा है, कुछ उसे पुश कर रहा है, और फिर स्पाइडरमैन बनाम हुल्क। और यहाँ भाई एक चीज़ क्लियर है, स्किल अलग चीज़ है, हुल्क अलग चीज़ है। पीटर कोशिश करता है लेकिन फ़र्क दिख रहा है। लेकिन फिर ट्रेलर धीरे धीरे कुछ और दिखाने लगता है। वेब्स मोटे, मूवमेंट अलग, आंखों में बदलाव। फिर मुझे लग रहा है यहीं से उसका नया फॉर्म शुरू होगा। फिर आते हैं हैंड निंजास, और इनका अटैक स्टाइल देखो, एक साथ नहीं, लेयर में, डॉट कोऑर्डिनेशन में, जिससे सामने वाला धीरे धीरे थक जाए। और स्पाइडरमैन सच में थकता दिख रहा है, लेकिन आखिर में वो पूरा वेबिंग वाला सीन कुछ तो अलग है। इतना बड़ा स्केल नॉर्मल वेब शूटर से नहीं आता। मतलब या तो पीटर ने नई टेक बनाई है, या फिर उसकी बॉडी अब खुद नियम लिख रही है। और यही वजह है कि मुझे ये ट्रेलर इतना पसंद आया, क्योंकि इसने कहानी नहीं बताई, बस सवाल छोड़ दिए। पीटर क्या बन रहा है, सकी पावर्स वरदान है या प्रॉब्लम। अगर इस बार सबसे बड़ा विलेन उसके अंदर हुआ तो फिर बाकी तुम बताओ, तुम्हें सबसे क्रेजी डिटेल कौन सी लगी।